और साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, यूपी जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर निकाली गई है बुक यूथ कंपटीशन के द्वारा, तो उस बुक से हमने चैप्टर 5 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आज जो है चैप्टर 6 यानी कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, यह बुक जो है एकदम लेटेस्ट जो एग्जाम्स में हैं उनमें जो भी यूपी जीके के अपडेटेड प्रश्न या बदल कर जिन प्रश्नों को पूछा गया है कठिन स्तर का, उन प्रश्नों का भी समावेशन इस बुक में किया गया है। तो साथियों, इस चैप्टर से कृषि एवं पशुपालन से लगभग 100 प्रश्न के आसपास प्रश्न होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो साथियों, मैं भी आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप भी इन प्रश्नों को इत्मीनान से सुने और इन प्रश्नों का आप रिवीजन करें। तो साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पर इस बुक में, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किसे नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि शुगर केन गन्ना। देख सकते हैं जो 27/7/2025 में यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का री एग्जाम जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो व्याख्या देखेंगे, व्याख्या महत्वपूर्ण है, आपको व्याख्या जरूर से सुनना है, समझना है। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर और शामली सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ना के अतिरिक्त मसाले, तंबाकू, कपास और तिलहन इत्यादि नकदी फसलें हैं। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि 9। देख सकते हैं 2025 में जो यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत हैं। पहला भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, पांचवा मध्य मैदानी क्षेत्र, छठवां बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आठवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र और नौवां जो है विंध्य क्षेत्र है। यानी कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। तो यह भी देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट 2025 में लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि चंदौली। चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। यह जनपद जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का गठन वर्ष 1997 में वाराणसी जनपद से अलग करके किया गया था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा स्टेटमेंट कि इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। चौथा स्टेटमेंट है कि यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। और पांचवा स्टेटमेंट है कि इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो साथियों, अब यूपी ट्रिपल एससी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक ही प्रश्न में कई सारे फैक्ट्स को समावेशित किया जाता है। देख सकते हैं यह होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का प्रश्न है जो फरवरी 2025 में एग्जाम हुआ था। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं उपयुक्त में कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो सही है। तो पूरा व्याख्या देखेंगे कि मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों में कुल 3 कथन सही हैं जो निम्नवत हैं। पहला, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है और इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रकार दिए गए 5 कथनों में से केवल 3 कथन ही सत्य हैं। मिशन शक्ति एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिससे कार्यान्वयन हेतु महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया है। रेपसीड और सरसों यानी कि तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। यह भी देख सकते हैं कि इस बुक में जितने प्रश्न पूछे गए हैं लेटेस्ट सभी प्रश्नों को समावेशित किया गया है। तो इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे तो विकल्प ए यानी कि सेकेंड, दूसरा। रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। वहीं मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है।
प्रश्नों की प्रकृति आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ये भी देखिए मंडी सचिव ग्रेड 2 में 2025 में प्रश्न पूछा गया है। बड़े प्रश्न है, प्रश्न को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है जो मंडी उपयार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25% एकत्र कर सकता है। यह शुल्क मंडियों के रख रखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। इस धारा के तहत राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के संबंध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए अधिसूचना द्वारा विद्यमान मंडी स्थल को विशिष्ट मंडी स्थल भी घोषित कर सकती है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था। पहला, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान। विकल्प बी यानी कि एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना। किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण। बाजार के बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी लेटेस्ट का प्रश्न है, तो यहाँ पर विकल्प बी देख सकते हैं, ये सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी यानी कि कृषि उपज बाजार समिति से बाहर व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य है। यह अध्यादेश मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन इसे लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। यह भी प्रश्न इन्फोर्समेंट कांस्टेबल यानी कि 11/5/2025 एकदम जो लेटेस्ट परीक्षाएं हुई हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। इस प्रश्न का जो विकल्प है वो सी यानी कि पश्चिमी मैदान यह सही उत्तर है। व्याख्या में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण फसलें अच्छी होती हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। दूसरा, 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि केवल एक। उत्तर प्रदेश साल 2022-23 में देश का शीर्ष उत्पादक राज्य रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दूध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई, अतः पहला कथन सही है। जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 15.72% रही, अतः दूसरा कथन गलत है। अतः अभिष्ट उत्तर ए होगा यानी कि विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्पों में पंजाब एवं हरियाणा नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर प्रदेश होगा। तो यहाँ पर पंजाब की अनुपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश जो है होगा, परंतु आप व्याख्या से पूरा समझ जाएंगे कि पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है, लेकिन पंजाब जो है बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि IR24 धान की किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। IR24 धान की किस्म
उच्च उपज देने वाली है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर की किस्म है। इसकी पत्तियां गहरी हरी और सीधी खड़ी होती हैं। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं है और यह लगभग 123 दिन में तैयार होती है। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह विकल्प बी यानी कि गेहूँ। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आम, अमरूद, आंवला, मेंथा, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि रबड़। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती। वस्तुतः गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसलें जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उगाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबर इत्यादि। केरल राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है। अन्य रबर उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। थाईलैंड विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि कसावा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ प्रायः मोटे अनाज जैसे बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश। गेहूं रबी की फसल है। इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा जलोढ़ अथवा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब है, परंतु सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में पाई जाती है। तो इन दोनों में जो स्टेटमेंट है उनमें कॉन्फ्लिक्ट है कि जो सर्वाधिक उत्पादन है वो गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में होता है। परंतु उत्पादकता की नज़र से देखा जाए तो पंजाब राज्य में ज़्यादा होता है, यानी कि उतनी ही ज़मीन में गेहूं का जो उत्पादन होता है वो पैदावार जो है ज़्यादा पंजाब में होती है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह विकल्प, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक राष्ट्र है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट यानी कि लाल सड़न होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि रेड रॉट जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? तो वह गन्ना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का विकल्प जो है बी सही है, यानी कि गेहूँ। उत्तर प्रदेश में गेहूं का बाजारू आधिक्य यानी कि सरप्लस सर्वाधिक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप की आवश्यकता होती है। अतः इसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस बुक के माध्यम से आपको हल कराया जा रहा है, तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी इसी तरह से संबंधित जो विषय हैं उनसे संबंधित MCQ, जो महत्वपूर्ण MCQ हैं, वो अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ। तो साथियों, अब अगला प्रश्न देखेंगे। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ। तो काला नमक एक चावल की वैरायटी है, यानी कि विकल्प सी। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल उत्सव का आयोजन हुआ था। कपिल वस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थनगर जिले में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि दिए गए विकल्पों में आलू, मक्का एवं गेहूं का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में मटर, चना, आलू, सरसों तथा तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं? तो आप सभी ने जरूर सुना होगा चिया सीड्स।
तो चिया भी विकल्प सी यानी कि ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा के अच्छे स्रोत हैं। चिया के बीज मुख्य रूप से मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में भी उगाए जा रहे हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यह विकल्प सी यानी कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्सो के क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र, यानी कि कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि दशहरी। दिए गए प्रश्नों के विकल्प में आमों का राजा दशहरी आम को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश दशहरी, मुंबई में अल्फांसो प्रजाति, बेंगलुरु में बंगनपल्ली और पश्चिमी बंगाल में मालदा, बिहार के भागलपुर में जर्दालू आम, जबकि दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद लखनऊ में होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि धान। पूरा कंप्लीट व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ एवं जायद बोई जाती है। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। इनको आप थोड़ा इन फैक्ट्स को ध्यान दीजिएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है तथा उन्हें कब काटा जाता है। इसके अंतर्गत चावल, धान, ज्वार, बाजरा, सावा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती है, जबकि गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू आदि फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, जिसे नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्नों इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैसे कोई एक याद कर लीजिए। जैसे आपने रबी की फसल में याद कर लिया कि गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू ये रबी की फसलें हैं, तो आप बस इन पर ही फोकस करेंगे। तो इनके अलावा जो भी पूछा जाएगा तो आप लगा सकते हैं कि वो खरीफ की फसलें हो जाएंगी। और एक जायद की फसलें भी होती हैं, जो गैप होता है गर्मी का, मई जून, उसमें जो है जायद की फसलें ली जाती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी आदि, तरबूज, ये सभी जायद की फसलों के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला तराई क्षेत्र और दूसरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान व 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो यह विकल्प ए यानी कि जौ, गन्ना, सरसों और गेहूँ। दिए गए फसलों के समूह में से उत्तर प्रदेश राज्य जौ, गन्ना, सरसों व गेहूँ का बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। गेहूँ राज्य की मुख्य खाद्य फसल, जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश में जायद फसल कब से कब तक बोई जाती है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। उत्तर प्रदेश में जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास एवं तिल आदि। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह विकल्प सी यानी कि अमरूद के लिए। प्रयागराज अमरूद के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है, जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है। तो यह विकल्प सी यानी कि शुद्ध देसी घी का। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और
घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मुंज उत्पाद कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प बी यानी कि सरपत। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मुंज घास के रूप में जाना जाता है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कूस की तरह ही एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि कपास। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो यह विकल्प ए यानी कि सहारनपुर और मेरठ में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है और नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था, लेकिन इस बुक में दिया गया है तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बट आई थिंक कि डेटा अब अपडेट हो गया होगा। तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 44.5% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 44.5%, महाराष्ट्र 25.45% और कर्नाटक 10.54% है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो यह जो है FDI यानी कि विकल्प बी। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे FDI कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, CWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन केंद्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगम यानी कि स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यह वीडियो 2018 में पूछा गया था। तो इसमें विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विकल्प बी कृषि आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि कुशीनगर। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है और इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि आलमबाग में। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग में स्थित है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो यह विकल्प है यानी कि आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है और इसकी स्थापना आगरा में की गई है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि काला नमक। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी कि सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल यानी कि 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि एक जिला एक उत्पाद। तो संभल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज अमरूद। तो यहाँ पर सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है, पूरा हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो संभल है वो हस्तशिल्प यानी कि हार्न अस्थि, मैनपुरी जरी जरदोजी, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी और प्रयागराज मुंज उत्पाद से संबंधित जिला है।
यहाँ भी इस प्रश्न का सुमेलन देखना है यहाँ पर। तो आइए पूरा सुमेलन ही देखते हैं कि काला नमक चावल जो सिद्धार्थनगर से जुड़ा हुआ है, देसी घी औरैया से, आंवला प्रतापगढ़ से, और केला फाइबर जो है यह कुशीनगर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है विकल्प यानी कि लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्भरताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रश्न में देखा जाए तो विकल्प डी यानी कि सिर्फ 1 और 2 सही हैं। व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। अतः दिए गए कथनों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1 व 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। यहाँ पर स्पेशल नोट है कि 2023-24 के अनुसार शीर्ष चावल उत्पादक राज्य क्रमशः तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल है। यानी कि चावल उत्पादन में देखा जाए तो पहला जो राज्य है वो तेलंगाना 2023-24 के अनुसार हो गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो यह विकल्प बी यानी कि 2014 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर पूरा जो है सही सुमेलन ही देख लेते हैं कि लहसुन जो है वो मैनपुरी से संबंधित है, प्याज गाजीपुर से, मिर्च देवरिया से, और हल्दी जो है ललितपुर जिला से संबंधित है। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो यहाँ जो है विकल्प ए यानी कि उत्तर प्रदेश। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुएं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होता है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा जो है 20 बिस्वा के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प जो है यहाँ पर देख लेते हैं पूरा विकल्पों को कि IIVAR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, इनको आपको जो सेंटर्स हैं इनको जरूर से याद करना है। IIPR यानी कि कानपुर में, और IIPR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च यानी कि दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में। IVRI की यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जो है इज्जत नगर बरेली में। और IGFRI यानी कि इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जो है झांसी जिले में अवस्थित है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो पूरा इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं और जो पूरा सही सुमेलन है उसको इस तरह से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि UPCAR जो है लखनऊ में स्थित है। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। IVRI यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की इज्जत नगर में स्थित है।
और NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वो स्थान है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि इज्जत नगर बरेली में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो यह जो है विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में इसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो यह विकल्प बी यानी कि कृषि। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो यह विकल्प है यानी कि कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, तो यह जो है विकल्प सी यानी कि राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पित्त क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो यह विकल्प बी यानी कि लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का एक मुख्य उद्देश्य है, तो यह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि धान और गेहूँ। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि 1, 2 तथा 4 जो है सही है। तो आइए पूरा व्याख्या देखेंगे कि प्रश्नगत कथन 1, 2 और 4 सत्य है जबकि कथन 3 असत्य है, क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो यह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यानी कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना है। इस प्रकार विकल्प 2 व 4 ही सही हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो यह विकल्प बी यानी कि प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालाकंकर में आंवला के लिए एक फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो यह विकल्प सी यानी कि जून जुलाई के दौरान।
खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, धान और आदि। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो यह जो है विकल्प बी यानी कि झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, यानी कि विकल्प ए। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ गेहूँ, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो यह विकल्प बी यानी कि गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.5% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल तथा कपास में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का भी सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल आपको शब्दशः क्रमशः याद होना चाहिए। जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है, अतः उपयुक्त कोई विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यह आप याद कर लीजिए, जो मूंग की फसल होती है उसकी अवधि न्यूनतम होती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की सबसे कम अवधि है। यह अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अरहर की जो अवधि है वो सबसे लंबी होती है। लगभग यह साल भर के आसपास इस फसल को बोया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। तो यहाँ पर 2004 का यह प्रश्न है, तो इसमें देख सकते हैं कि उस टाइम उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत लगभग 59.3% है। अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। इस डेटा को आप स्किप भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो यहाँ भी कोई सटीक उत्तर नहीं है, परंतु व्याख्या देखेंगे। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। केसर देखा जाए तो यह जो है जम्मू कश्मीर में मुख्यतः उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है लगभग, तो यहाँ पर भी थोड़ा ओल्ड डेटा है। तो वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53% था। हालांकि विकल्प सी निकटतम उत्तर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। यानी कि जो हरित क्रांति हुई थी उसने कृषि उत्पादकता बढ़ाने में एक प्रमुख जो है योगदान दिया था। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखता से की जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यह विकल्प डी यानी कि चना का। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। विकल्प बी यानी कि गेहूँ, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला गन्ना, दूसरा धान, तीसरा आलू, चौथा मक्का। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि 1 और 3 गन्ना और आलू। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो यह विकल्प डी यानी कि चावल। 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है।
समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर व पंजाब तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर जबकि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर था। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि धान में यानी कि चावल में। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो यह जो है विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर पूरा व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि धान, मक्का, गेहूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का व गेहूँ है। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि गेहूँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादक में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि फूलों का। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। गेहूं, आलू व गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि गेहूं और गन्ना में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि 90%। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है और इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने में किया जाता है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक और देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि 1, 2 तथा 3। वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि धान, जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल का शीर्ष स्थान है। वर्तमान में सब्जी के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि धान की। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावलों के बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती जैसे तराई क्षेत्रों में की जाती है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस एक जिले से उद्धृत माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो विकल्प यहाँ पर डी यानी कि आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उत्पन्न हुई मानी जाती है। अब यहाँ पर कुछ आम की प्रजातियाँ हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। दशहरी आम लखनऊ के मलिहाबाद से, चौसा आम हरदोई सहारनपुर में, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केसर आम जूनागढ़ गुजरात में, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, बादामी आम कर्नाटक में, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे ग्रीन पंजाब में, तोतापरी आम बेंगलुरु कर्नाटक से, नीलम आम आंध्र प्रदेश से, रसपुरी आम कर्नाटक से, मालगोआ या मुलगाबो सेलम तमिलनाडु से, लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल से, इमाम पसंद जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, फजली आम बिहार व पश्चिम बंगाल में, मनकुरद आम गोवा में, पहाड़ी पैरा आम गुजरात में, गुलाब खास आम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, बनराज आम गुजरात में और कीली चुंदन आम केरल में और रुमानी आम चेन्नई में। तो यहाँ आम की इतनी प्रजातियाँ पहली बार सुनने को मिल रही है, लेकिन हम लोगों के तरफ देखा जाए तो दशहरी, ज़्यादातर चौसा, लंगड़ा यही आम यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो साथियों, आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा आम ज़्यादा पसंद किया जाता है और आपने इनमें से किन किन आमों का नाम सुना था।
प्रश्न नंबर 90 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि यहाँ पर तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि गेहूँ, चना, मटर और जौ। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि आलू। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है। तो यह विकल्प ए यानी कि पहला। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि लखनऊ में। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था और किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि पहला। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कुफरी के जगह पर स्थित किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वहाँ पर विकल्प ए यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। पखवाड़ा जो हफ्ता होता है एक 7 दिन का और पखवाड़ा जो होता है वो 15 दिन का। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, जमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह विकल्प सी यानी कि आम का। उत्तर प्रदेश आम तथा अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो यह विकल्प डी यानी कि प्रथम। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान तेलंगाना का है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो यह विकल्प सी यानी कि गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और जबकि भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है और यहीं पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर जिले में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। यहाँ गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो साथियों इस अध्याय से हमने सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखे। यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न जो है 101 प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अतः उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। तो साथियों इस तरह से हमने चैप्टर 6 से सभी महत्वपूर्ण 101 प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्या सहित देखा। साथियों इस जो बुक है इसमें कुछ प्रश्न जो है अपडेटेड जो अभी परीक्षाओं में पूछे गए थे और कुछ जो स्टैटिक प्रश्न है जो पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन तरह के सभी प्रश्नों का यहाँ पर मिक्सचर था और हमने
काफ़ी प्रश्न देखे, यहाँ तक कि 100 प्रश्न इस चैप्टर से देखे, तो आपको आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो अगर आपने इस तैयारी की रहेगी तो आपसे यह प्रश्न नहीं छूटेगा। और साथियों, अब जो चैप्टर 7 है यानी कि सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इन जो भी चैप्टर्स हैं इनका भी वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार साथियों देख रहे हैं, पूरा वीडियो आपने अभी तक यहाँ तक देखा, तो आपका बहुत आभार। और आप जो है अपना महत्वपूर्ण सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तो निसंदेह आपको जो है यूपी जीके के जो भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी मित्रों को। जय श्री राम।